हाँ सर, शुरू करिए सर। जैसा कि वो अंदर का एक पैनल है। आम आदमी पार्टी कर्नाटक में भी कदम रख चुकी है और बड़े पैमाने पर इस पार्टी का आगाज हुआ है। भास्कर राव, कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर और भी कई अहम जो सोशल एक्टिविस्ट हों या ऑफिसर्स हों वो ज्वाइन हुए हैं। तो कैसे देखते हैं सर आप आम आदमी पार्टी और कर्नाटक की सियासत को? मैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मुबारक हो, कर्नाटक में आए हैं कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर के साथ। कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर को 25 साल से एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तलाश में थे इनू। अच्छा, उनको मिल गया। और ये आम आदमी पार्टी का हिस्ट्री है। जिसके पास पैसा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको ही लेते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड और पैसों के ऊपर ही लिए हैं। पंजाब का वही है, पंजाब ड्रग माफिया का एरिया है। उधर पे पैसों वालों को पैसा खर्च ना करें, कौन सा भी रेड्डी रहो, कौन सा भी राव रहो, कौन सा भी कोड़ीहल्ली रहो, उन्हें मायने नहीं रखेंगे। मगर इनकी शुरुआत ही अरविंद केजरीवाल के पैसों से शुरू हुई है, जो पैसों के ऊपर पैसों का खिलवाड़ा करके पैसा लेके काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी लड़ाई में, मेरी फाइट में, मेरी डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट में इसके खिलाफ हूँ मैं अरविंद केजरीवाल के। इस वजह से कि भाई ये पैसा करप्शन बगैर एक इलेक्शन से 20 से 25 करोड़ रुपया एक आदमी के पास नहीं है, इसको चुनता नहीं है वो। और दूसरी बात, इन्हें तो कर्नाटक बेंगलोर में मेहमान की हैसियत भी नहीं है। ये उसकी पूरी हिस्ट्री ऑफ 2013 से आज तक 22 तक के उसकी जन्म में ये एक मुसलमान और जो कम्युनल माइंड से एक मुसलमान को, जितने भी मुसलमान हैं उनके पास मेहनत करवाए, उनके पास झाड़ू दिए, पूरा दिल्ली के और पंजाब के गली साफ करवाया अरविंद केजरीवाल। और एक मुसलमान को आज तक सही मुकाम में लाने की, बगैर ये मुसलमान को दवा दे, पानी दे, नहीं तो मरने के टाइम पे आग बुझाए, वो भी माइक में बोले। यहाँ तक दिल्ली मरकज में उसका सही कलर बताए थे उन्होंने, और शाहीन बाग के रियाट में उसको खत्म किया। ये नहीं कि भाई रियाट करना, ये नहीं कि भाई अनलॉफुल करना, जो एकदम पीसफुल मुकाम हिंदुस्तान में, मुल्क में, यानी दुनिया के मुल्क में हो रहा है तो अपना जमात का, तबलीग का, ये 1800 साल से जो चल रहा है। तो ये चीज को, इसमें कोई चीज नहीं, एकदम सस्पेक्ट किया, वहां की पुलिस से इनको अरेस्ट करवाया, वहां की पुलिस को पूरा एरिया बंद करा दिया, लोगों को सीज किया। इसमें अरविंद केजरीवाल का पहला कदम वहां से शुरू किया, सेकेंड शाहीन बाग से लाया। और दूसरी बात, आपको मुसलमान को मुझसे एक जगह संबंध नहीं बनाया। मैं ये इधर कर्नाटक के मुसलमानों को भी बोल रहा हूं कि भाई लीडर के नाम से जो बढ़ रहे हैं, एक जना बोलते हैं अब सीएम इब्राहिम मैं मटा में पैदा हुआ, मैं मटा का मैं वहां की रोटी खाया, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी जगह बोलते हैं मैं मुसलमान समुदाय के, मुसलमान के लिए मुझे मंत्री बनाओ, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, ये मांग रखते हैं। ऐसे यही तर्जुमे में, यही चीज में अरविंद केजरीवाल माइनॉरिटी के नाम से जो इनखिलाफ करते हैं, मोदी को, माइनॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं, मगर वो माइनॉरिटी को मुकाम किधर भी नहीं दिए, शाहीन बाग से नहीं दिए। अब जहांगीरपुरी का जो है, ये दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट 1957 है, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट है। वो एक्ट बोलता है, सरकारी एक्ट है उसका, जो IAS ऑफिसर हैं इन्हें भी IRS है, एक्ट के तहत रिहेबिलिट करना है। तो कैसा भी आदमी हो जो इसके टाइम के तहत 10 साल 20 साल 25 साल तक किधर भी उसको बिठाने का मुकाम दीजिए। पहले उसको रिहेबिलिटेशन एक्ट है, क्या ये एक्ट नहीं पढ़ा क्या? हर जगह इसकी मुंह जबान खोला तो इन्हें अपना क्या बोलता है, आग और अंगार दूसरों के ऊपर भोगता है। उसमें यह माइनॉरिटीज का नाम लेता है। ये माइनॉरिटीज, मुसलमानों को नाम लेने का कोई हक अरविंद केजरीवाल को इस देश में नहीं है। जैसा 13 से बना, 2013 से 2022 तक एक मुसलमान को इज्जत से नहीं रखा, जो इज्जत से लाया नहीं, जो इज्जत से काम करे, झाड़ू में झड़ाएगा और उसके पास पैसा पूछेगा, यानी पैसों वालों को टिकट देगा खर्च करने के लिए, जो खर्च 10 से 50 करोड़ रुपए खर्च करेगा उसको ही लाएगा। तो उन्हें करप्शन फ्री कहाँ है, उन्हें क्लीन आदमी कहाँ है? क्लीन आदमी होगा तो बोलेगा क्या एक प्लेटफॉर्म पे, जो पंजाब में ऐसी जगह, ऐसी यानी ड्रग एडिक्ट एरिया, उधर वो कुछ तो चाहिए, बगैर पैसे के जीता है क्या दिल्ली और पंजाब में वो? तो ये बेंगलुरु में, कर्नाटक में भी वही मांग रहा है। कर्नाटक में ना मुसलमान होते हुए मेरे को ये आई एम प्राउड, शान भी है, मगर कन्नड़ी का होना जरूरी है यहाँ पे।
कन्नडिगा होना, हमें कर्नाटक में मुसलमान भी कन्नडिगा के साथ कन्नडिगा के नाम से जाना अच्छा है। कर्नाटका का स्टेट का नाम भी यही है। तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। उसके 2 आदमी, 1 आदमी, 4 आदमी आ गए तो भी कुछ नहीं कर पाते। जो अभी ऐसा भी मुसलमान या माइनॉरिटी और फार्मर्स के नाम से इन्हों मिसलीड करके उसको लाएंगे तो उनका मुद्दा बोलेंगे। सिर्फ लड़ाई रखना और दूसरा फलांग करना और लड़ाई से इनका वोट रखना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल मेन स्ट्रीम में साजता नहीं है। इसका नाम इक्वालिटी, इनइक्वालिटी काम नहीं करना चाहिए, करेगा वो। अरविंद केजरीवाल मुसलमान की बात, मुसलमानों के हद तक शाहीन बाग, जहांगीरपुरी और मरकज ऑफ निजामुद्दीन, वहां से अब बेंगलुरु को कदम रख रहे हैं। वहां पे हर जगह पे मुसलमान को धोखा दिया, हर जगह को मुसलमान की बेइज्जती करवाए। और उन्होंने चाहे IRS है क्या, रिटायर्ड है, पढ़ा नहीं, पढ़ के पता नहीं है, मगर कोर्ट का कानून भी तो जानना है। एक चीफ मिनिस्टर हो या न दूसरा मंत्री हो, एक ऑफिसर हो, हानरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हानरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोलता है ये तुम गलत करता है, तो क्या इतनी पढ़ाई नहीं है क्या, इसको इल्म नहीं है क्या? जो आया ये लोग बांग्लादेशी है, पूरे वेस्ट बंगाली है, इनको रोहिंग्यास का नाम किए, फलां किए, तो ये तमाम करके ये लोग आके मुसलमानों को किए, पूरे मुसलमान को किए। अच्छा, मुसलमान को जब किए, जय राम जय श्री राम का नारा जहांगीरपुरी से वहां से वो लोग ऐलान करने का तंग किए। उधर पे जो बीजेपी के लीडर्स हैं, पांडे, मिस्टर पांडे हैं और ये तमाम है, ये लोग करके इसका वेंजियंस, इसका बदला निकाल रहे हैं करके सबको मालूम होना चाहिए। कम से कम ये बोलना है। जहांगीरपुरी ऐसा ही नहीं आ गया जो जैसा मंदिर में हर मुसलमान को मस्जिद से खींच के बोला गया कि भाई तुम जय श्री राम बोलो, जो नहीं बोला उसको निकाला। वहां से जो गड़बड़ हुआ, मारा, पुलिस का ये तमाम हो गया, मगर जो भी होने से इसका क्रिमिनल केस होता है। जो आदमी किया है उसको कानूनी तरह से सजा मिलेगी हर कोर्ट में। बीजेपी उसके पास कर्नाटक, सऊदी, दिल्ली में कर रहे हैं तो इसके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उधर पे मुसलमान नाम है करके। दूसरी जगह पे खिलाफ करते हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ जुड़ो, बीजेपी के बी टीम बन के काम करो, इसमें हमारा कुछ नहीं है। मगर जब कानून में ये नहीं किए और आप जहांगीरपुरी में जो ये लोगों को अरबे कम से कम हमें रिहेबिलिट करेंगे, क्या करेगा, क्या दे देगा? तो उसके घर का थोड़ी दे रहे हैं उन्होंने, कुछ भी क्या भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ये चाहे AAP हो, ये उनके मंत्रियों हो या अरविंद हो, वो जो सरकार के पैसे में हम इलम दे देगा, हम कॉलेज दे देगा, हमें फलान दे देगा, वो आपके माल से नहीं है, आपके माल से कुछ नहीं दे रहे हैं आप। मगर ये दे दो कि भाई इनइक्वालिटी मत करिए, इक्वालिटी दीजिए पहले, यानी हमारी रेस्पेक्ट, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाइए। कहाँ पे पंजाब में दिए, कहाँ पे शाहीन बाग में क्या फैसला करे, और अपना निजामुद्दीन में हमारे मौलवियों के ऊपर, इमामों के ऊपर, ये जमातियों के साथियों के ऊपर देश भर के पूरे वर्ल्ड से आए थे, पूरे लोगों को जेलवासी करे। दूसरा के कोई एक जबान ने क्या गलती कर दिए थे उन्होंने, तो वो तो आग खाने वाले, आग निगलने वाले ये पार्टी वाले हैं। वो पार्टी को क्यों सपोर्ट किए? वो इंसानियत और इक्वालिटी सबको जो है वही होगा। सब भी तो कोविड स्प्रेड किए होंगे, उनका भी होगा, उनको वो ट्रीटमेंट करना चाहिए था। ऐसे आदमी को कर्नाटक में मुसलमान रो यानी फार्मर्स हो, फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव ओनली कोडिहल्ली चंद्रशेखर हो ही नहीं सकते, उनका संबंध ही नहीं है उसमें। ओरिजिनल फार्मर्स कहाँ के हैं? नॉर्थ कर्नाटका में है, जिसका नाम कोडिहल्ली का नाम जानते ही नहीं है। ईडी कर्नाटका को ही इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें वो नहीं कर, उसको सियासत कुर्सी की ख्वाहिश है, लेने दो वो, मगर इसका गलत इस्तेमाल करके मुसलमान को साथ रखेगा तो वो गलत है। तो इसका बदले का बदला दे रहा है वो। तो मुसलमान का बदले का नाम जो बीजेपी उनसे बदला निकाल रहे हैं, उसको वेंचुअल में ये काम कर रहे हैं। किधर भी बोलना, इलीगल बोलना जरूरी नहीं है, मगर इलीगली आ गए बांग्लादेश, आप इलीगली इधर पे तुम पूरे आ गए, ठीक है, आपको एक कमरा, आपको एक रहने का एक छत देंगे हमें, और टाइम चाहिए, और बोलते हैं कोई पागल जैसा बोलते हैं नोटिस दे देंगे, हमें ईमेल से नोटिस दे दिया। ईमेल नोटिस, गली में जो एक बच्चा, छोटा बच्चा 5 साल का, जो बच्चों का टेट्रा पैक बाप का अपना बिकता बेचने की और पैसे 20-10 पैसे चुन रहे हैं, उसके ऊपर भी पुलिस का डंडा पड़ रहा है। और एक माँ अपने बच्चों के कपड़े और उनके कपड़े, उनको खाने की चीजें ढूंढ रहे, उसका मौका क्यों नहीं दिए? उसका मौका देने की बात अरविंद केजरीवाल की हुकूमत में है ना, क्यों नहीं किए वो? वहां पे बीजेपी को क्यों छोड़े वो?
और कर्नाटक में क्या करने वाला है? कर्नाटक में सिर्फ अपना वायलेटिव टॉक्स के अलावा कुछ नहीं। गवर्नमेंट तो आएगी, जो सरकार पब्लिक वोट डालेगी, मगर मुसलमानों को रिप्रेजेंट बनाना है, फार्मर्स को फार्म रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, ये दो भी उसके लिए नामुमकिन है। किधर वो चीज पंजाबी है अरविंद केजरीवाल, और ये लोग कर्नाटका में कन्नाडिगास के साथ जमेगा ही नहीं। और बगैर पैसा, बगैर नाम और बगैर अपना एक राउडीज्म के जो इनका बैक ट्रैक है कई लोगों में, इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में, इनके अलावा इन्हें सेलेक्ट करेगा भी नहीं। ये लोगों की ख्वाहिश और मेहनत और अब उनका झाड़ना सफाई करना, ये पूरी लास्ट में बेकार हो जाएगी। ये लोग को बुक करेगा, ये बुक उन्हें बी फार्म देगा, और जीतना तो दूर की बात है। और मेरी ताकीद, मेरी अपील, मेरा रिक्वेस्ट फार्मर्स ऑफ कन्नाडिगास कर्नाटक के और मुसलमान जो ऑलरेडी मार पड़ा है, ऑलरेडी जख्मी है, वो जेडीएस के हाथ में है, कई जगह कांग्रेस के हाथ में है, कई जगह एमआईएम के हाथ में, तो इसके हाथ में पूरे आईसीयू में चल जाएंगे। वहां से उनका आना नामुमकिन हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो किसी को काम नहीं आएगा। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मेरा एनालिसिस है। मैं एकदम लोगों से मिलजुल के, शाहीन बाग से, दिल्ली जहांगीरपुरी से, वेस्ट बंगाली लोगों से मेरी बातचीत हो के मेरा बयान सही निकल रहा है। और जो आदमी सुप्रीम कोर्ट से रिहा हुए हमारे जमात के साथियों, इनको क्या किया? जब अनलेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको रिहा नहीं दी, तो ये जिंदगी भर अंदर डालने की कोशिश करता था। तो इसलिए मुसलमानों की जहांगीरपुर के साथ निजामुद्दीन मरकज की बद्दुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। ये बद्दुआ के साथ उन्हें जो आगे बढ़ रहा है, वो तो हुकूमत अल्लाह किसी को भी देगा, इसका साथ मुसलमान देना उनकी गलत फहमी होगी और उनको बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनसे फायदा कुछ नहीं है, कुछ नहीं देगा। एएपी और अरविंद केजरीवाल मुसलमान के नाम से, फार्मर्स के नाम से फायदा जीरो होगा, उसका एकदम जीरो होगा, कुछ नहीं करने वाला है।